नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर्ड ऑफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर, नए परीक्षा कार्यक्रम के बारे में, पीजीटी परीक्षा को लेकर, साथ ही साथ अगर बात की जाए उसकी एग्ज़ाम की डेट के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 5,000 पदों पर नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, 8,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर जारी विज्ञापन को लेकर, आवेदन कल से शुरू के साथ ही योग्यता चयन प्रक्रिया और भी तमाम जानकारी इस वीडियो में हम डिटेल में कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के मुद्दे के साथ। और सबसे पहले बात करेंगे सबसे पहली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 5,000 पदों पर अगर बात की जाए तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की बात यहाँ पे की जा रही है। नई से जो मेरा तात्पर्य है वो आप सभी के लिए पुरानी वैकेंसी जिसका विज्ञापन साल 2020-21 में आया था और उसके लिए 1894 पदों पर विज्ञापन निकाला गया था। लेकिन जब भर्ती पूरी करने का समय आया तो सरकार के माध्यम से जो सहायक अध्यापक के 1504 पदों पर वैकेंसी निकाली गई थी उसमें पदों की संख्या घटा करके 1262 कर दी गई है। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी आप सभी के सामने जारी कर दी गई है। देखो, ये तो सच है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी संस्था हो, अपने कर्मचारियों को, हम उनके लिए एक तरीके से कर्मचारी हैं क्योंकि हमारा काम सिर्फ वोट डालना है। वोट डालने के बाद क्या होगा, ईवीएम किसके साथ जाएगी, किसके साथ नहीं जाएगी, वोट के बाद में किसको प्रधानमंत्री बनना है, किसको मुख्यमंत्री बनना है, हमारे हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं है, बस हम वोट ही डालते हैं। कहा तो जाता है कि भाई लोकतंत्र है, लोकतंत्र तो है, लेकिन ये सच है कि लोगों की सुनी कहाँ जा रही है। अगर सुनी जा रही होती तो फिर क्या ही होता है ना, अगर हमारी बातों को सुना जाता। क्योंकि नेताओं के और जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के जो सगे संबंधी हैं वो ऐश कर रहे हैं, हम जैसे लोग परेशान हैं। और ये मैं कोई आज के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, जब से हमारे देश के अंदर प्रधानमंत्री सिस्टम शुरू हुआ है, मुख्यमंत्री सिस्टम शुरू हुआ है, तब से सभी के लिए बात की जा रही, किसी एक पर मत जाना, ठीक है। तो ये तो बात हो जाती है भाई फ़िलहाल के माहौल को लेकर, है ना। अब दिक्कत वाली बात ये होती है कि जब हम जैसे लोगों की कोई फ़ायदे की चीज़ आती है तभी समस्या आ जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, आप पढ़े लिखे लोग हैं, सभी बीएड बीटीसी कर चुके हैं। उपचुनाव तो आप समझते होंगे, कई बार आपने देखा हो कहीं पर चुनाव हो जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद जानकारी आती है उपचुनाव हो रहा है। आपने कभी सोचा उपचुनाव क्यों होते हैं? उपचुनाव इसलिए होते हैं कि भाई अगर एक दो सीट कहीं खाली रह गई है तो क्यों ना उन सीटों को भरवा दिया जाए, कोई वहाँ का जो भी एमपी एमएलए के पद खाली उसको भर दिया जाए। तो उपचुनाव इसलिए किए जाते हैं। अब जब उपचुनाव हो जाते हैं एक सीट के लिए, दो सीट के लिए, तो हमारे लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी 1504 पदों पर, उसके 1262 पद रह गए। लेकिन मजाल है किसी ने बताया हो हमें कि इतने पद क्यों खाली रह गए? कोई बताने के लिए, बोलने के लिए तैयार नहीं है, है ना। अब एक बड़ी चीज़ आप सभी को बता रहा हूँ, 5,000 पदों पर एडेड जूनियर की नई शिक्षक भर्ती के बारे में। असल में मैंने अपने शोज़ के माध्यम से जानकारी लेने का प्रयास किया कि वर्तमान में एडेड जूनियर के अंदर कितने पद खाली हैं, क्या पद इतने कम हो गए हैं कि जो 300 पद काट लिए जाएं। तो जो मुझे जानकारी मिली है वो आपको हैरान कर देगी। असल में जो जानकारी मैंने आप सभी को बताई थी कि जब आपकी विज्ञापन 1894 पदों पर आया था, उस समय पर भी आप सभी के लिए 4,000 पद खाली थे, लेकिन विज्ञापन नहीं जारी किया गया क्योंकि प्रबंधकों के माध्यम से पदों को रुकवा दिया गया। अब एज इट इज़ इसके अंदर भी आप सभी के सामने निकल कर आ गए और इसमें भी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि एडेड जूनियर के अंदर पुराने पदों को अगर छोड़ भी दिया जाए तब भी 5,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं और इन पदों को अगर अध्याचन के माध्यम से ले लिया जाए तो कभी भी विज्ञापन जारी किया जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एडेड जूनियर के अंदर पद खाली नहीं है, पद ख़त्म नहीं हुए हैं, सभी के सभी जो पद है वो खाली पड़े हुए हैं और इन पदों को भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा सकती है अगर यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजे जाएं। और जो मुझे जानकारी मिली है अभी भी 5,000 से ज़्यादा नई एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो सकता है। आने वाले समय के अंदर आप सभी के सामने जो नई भर्ती को लेकर विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। तो एडेड जूनियर के अभी भी 5,000 से ज़्यादा पद खाली हैं। देखना ये दिलचस्प होगा आगे होता है क्या। वहीं अगर बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर,
और मैं ये भी बता दूं, मैंने इसके बारे में भी जानकारी ली कि पुरानी भर्तियों पद क्यों कम हुए हैं, क्या रीज़न है। तो उसमें भी उन्होंने बताया कि असल में इसके बारे में कुछ भी स्पष्टीकरण किसी के माध्यम से दिया नहीं गया है कि पुराने पद क्यों कम हुए हैं, क्या रीज़न है। लेकिन कोशिश की जा रही है कि इसको एज सून एज़ पॉसिबल कंप्लीट कराया जाए और जानकारी ली जा सके, लेकिन अभी भी वो कुछ बोलने के लिए ज़्यादा तैयार है नहीं है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट संबंधित है प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर नया कार्यक्रम जारी किया गया है, जहां पे अगर बात की जाए जो प्रवक्ता की भर्ती है 18 से लेकर के 20 दिसंबर तक देखने के लिए मिलेगी। इसके बारे में जो ऑफिशियल नोटिस है वो भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप सभी के सामने जो ऑफिशियल नोटिस है वो देखने के लिए मिल जाता है। बात की जा रही है प्रवक्ता भर्ती को लेकर राजस्थान अजमेर से। लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप सभी के सामने जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी उसके संबंध में जो एग्ज़ाम डेट है वो जारी कर दी गई। यहाँ पे आप देखेंगे जनरल नॉलेज की अगर बात की है 7/12/2025, हिंदी की 18/12/2025, पॉलिटिकल साइंस की 9/12/2025, हिस्ट्री के लिए 10/12/2025, इंग्लिश और फिजिक्स जूलॉजी और इसके अलावा म्यूजिक की 11/12/2025 और उर्दू लॉ केमिस्ट्री की 12 तारीख को, बॉटनी और इकोनॉमिक्स होम साइंस की 15 को। इसके अलावा बाकी की 16, 17, 18, 19, 20 ये पूरा का पूरा परीक्षा का कार्यक्रम है जो जारी किया गया है राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के माध्यम से। जो अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए थे प्रवक्ता भर्ती के अंदर, इससे संबंधित जो डिटेल जानकारी है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के ले सकते हैं। बात करते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 8000 पदों पर नई भर्ती को लेकर। 8000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी किया गया, ये भी राजस्थान के माध्यम से। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आप सभी के लिए 7759 पदों पर भर्ती देखने के लिए मिलेगी। ये एक प्राइमरी की वैकेंसी है, प्राइमरी 1 to 5 और 6 to 8 की वैकेंसी है। इसको लेकर कल मैंने डिटेल वीडियो भी अपलोड किया था, अगर आपने देखा होगा तो। उसमें आवेदन करने की जो योग्यता है, प्राइमरी में सिर्फ बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। 6 to 8 यानी कि अपर प्राइमरी के अंदर आवेदन करने के लिए आपके पास में बीएड या बीटीसी होना चाहिए। और बीटीसी वो जो आप 6 to 8 में आवेदन करेंगे उसके लिए ग्रेजुएशन के आधार पर जो बीटीसी होता है मात्र वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। तो ये तो बात हो जाती है बीएड बीटीसी की योग्यता के बारे में। एक योग्यता और महत्वपूर्ण है, वो है संबंधित है आप सभी के लिए, जिसमें आपके पास में बीएड बीटीसी के साथ रीट होना चाहिए। यूपी टेट और सी टेट आपसे नहीं मांगा जाता है यहाँ पर आपसे रीट मांगा जाता है। अगर आपके पास रीट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए या तो कल वाला वीडियो देख लें या नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें और ख़ुद से पढ़ लें।